पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुकम्मल, तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। बैरिस्टर गोहर अली PTI के चेयरमैन मुंतखब, उमर अयूब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा, मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान के सदर बन गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब और हलीम आदिल शेख सिंध के पार्टी सदर मुंतखब। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वोटिंग के लिए ऑनलाइन ऐप मुतारिफ करवाई गई थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी कहते हैं तमाम पैनल और ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। अकबर एस बाबर ने कागजात के लिए राब्ता नहीं किया, वो पार्टी के रुकन हैं ना ओहदेदार, उनके एतराज को मुस्तरद करते हैं। अकबर एस बाबर का PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जाऊंगा, इंतखाबात में बेज़ाब्ती के पेश नज़र दरख्वास्त जमा कराई जाएगी। आज इलेक्शन कमीशन ऑफिस बंद है, आइंदा चंद रोज में बाकायदा दरख्वास्त दायर की जाएगी। आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बेज़ाब्तियां कौम के सामने रखूंगा। इलेक्शन के अमल में कारकुनान ने अदम दिलचस्पी दिखाई, कोई गहमा गहमी देखने में नहीं आई। मुस्लिम लीग नून इंतखाबी महाज पर सरगर्म। पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर सीनियर कायदीन इजलास में शरीक। कौमी सूबाई और मखसूस नशिस्तों पर टिकटों की तकसीम और उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। आज सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवार फाइनल होंगे। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया है कि मुस्लिम लीग नून मुल्क की पहली जमात है जिसने सबसे पहले मंशूर कमेटी और पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिए। पार्टी टिकट होल्डर्स का इंतखाब करने वाली पहली जमात भी मुस्लिम लीग नून ही है। सरबराह PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडियाला जेल में साइफर केस का ट्रायल। शाह महमूद कुरैशी की सदर मुमलिकत को अदालत तलब करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तरमीमी कानून से सदर पाकिस्तान भी इनकारी हैं। गुजारिश है कि सदर को अदालत तलब किया जाए, वो हलफ देकर बताएं कि उन्होंने ये तरमीम मंजूर की या नहीं। अदालत ने रिमार्क दिए कि आप पर आरिफ अलवी वाह तरमीमी कानून की मंजूरी कोई शिक नहीं लागू होती। ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिक 9 और 5 के तहत होगा। हम मेरिट पर कार्रवाई करेंगे। आप और सरबराह PTI का ट्रायल अलग नहीं हो सकता। ये केस इंटरलिंक है और आपको सिक्योरिटी खदशात की वजह से अदालत पेश नहीं किया गया। अदालत ने बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक आइंदा समाअत पर मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम की जाएगी। परवेज इलाही और मुनस इलाही के खिलाफ करप्शन रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर। नैब ने गुजरात ठेकों में मुबैना किकबैक्स और रिश्वत की तहकीकात मुकम्मल कर ली। 1 अरब 23 करोड़ रुपए से ज्यादा किकबैक्स लेने का इल्जाम। नैब हुकाम ने कहा परवेज इलाही ने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया और रिश्वत वसूल की। गुजरात के लिए गैर कानूनी तौर पर 116 स्कीमें मंजूर कराई गईं। परवेज इलाही ने सबसे ज्यादा 74 करोड़ 45 लाख रुपए वसूल किए। मुनस इलाही ने 10,61,000 यूरो गैर मुल्की अकाउंट में जमा कराए। परवेज इलाही की वजारत आला के दौरान उनकी फैमिली ने 304 मिलियन से ज्यादा रकम जमा कराई। मुनस इलाही का अकाउंटेंट किकबैक्स की रकम फैमिली अकाउंट्स में जमा कराता रहा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जमानत मंजूर। मर्दान सेशन कोर्ट के जज ने महफूज फैसला सुना दिया। असद कैसर की रिहाई का हुक्म जारी। उधर सनम जावेद की 5वें मुकदमे में जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 2 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स कई हफ्ते बाद 200 से कम हो गया। शहर की फजा में गर्द आलू ज़रात की तादाद 199 रिकॉर्ड। कराची की फजा में बेहतरीन ना हो सकी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची दूसरे और लाहौर तीसरे नंबर पर। स्मोक कम होने पर लाहौर में कारोबार और तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुल गए।
मुल्क में महंगाई के डेरे। शेख उरनोश कुव्वत खरीद से बाहर। गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान 20 किलो आटे का थैला 50 रुपये महंगा। सब्जियों की कीमत ने भी शहरियों की कमर तोड़ दी। लहसुन और प्याज 30 से 35 रुपये फ़ी किलो महंगे। दालों, अंडों और चावल की कीमत भी बढ़ गई। दाल माश 500, सफ़ेद चने 270 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। सरबराह पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह के सिविल जज कुदरतुल्लाह सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत कुछ देर बाद करेंगे। खावर मानिका की जानिब से केस के चौथे गवाह मोहम्मद लतीफ़ अदालत पेश होंगे, अपना बयान कलम बंद कराएंगे। मोहम्मद लतीफ़ खावर मानिका के घर पर बतौर मुलाजिम काम करते थे। केस में खावर मानिका, ओन चौधरी और मुफ्ती सईद का बयान कलम बंद हो चुका है। एक हफ्ते में शरीम अज़ारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। पीसीएल में नाम डालने से कबल शोकॉज नोटिस भी जारी नहीं किया गया। इस इक़दाम से फरीक़ैन की बदनीयती ज़ाहिर होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। दौरान समाअत तफ्तीशी ऑफिसर रिकॉर्ड पेश न कर सका। पीसीएल फहरिस्त पर कितने अफराद का नाम शामिल है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल जवाब देने में नाकाम रहे। फैसले में कहा गया कि शरीम अज़ारी को 7 में से 5 मुकदमात में जमानत मिली, 2 में डिस्चार्ज किया गया। दरख्वास्त गुजार किसी मुकदमे में मफरूर या इश्तिहारी भी नहीं। 1 हफ्ते में डीजी पासपोर्ट से रिपोर्ट तलब कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब का फैमिली हस्पताल रावलपिंडी का दौरा। तामीराती काम का जायजा। फर्श पर लगाई टाइल्स के मेयार पर बरहम। अच्छी टाइल्स लगाने का हुक्म। अपग्रेडेशन का काम 31 जनवरी तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि अपग्रेडेशन के काम में मेयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। पंजाब में शोबा सेहत को बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत की जा रही है। 100 से ज़्यादा अस्पतालों की अपग्रेडेशन चल रही है, जो जल्द मुकम्मल हो जाएगी। पूरी कोशिश है कि अस्पतालों की हालत को बेहतर बना कर जाएं। कराची में पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं की वारदात। गुलशन मेहमान में मुलजिम घर से जेवरात, नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। मुतासरीन के मुताबिक मुलजिमों ने पहले एक घर में वारदात की, अहले खाना को एक कमरे में बंद कर दिया, वहीं से दूसरे एक घर में कूदे और वहां भी डकैती की। पुलिस और रेंजर्स की नफरी जाए वारदात पर पहुंच गई। मुतासरा अफराद के बयानात और शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुत्तहिदा अरब अमारात का आज कौमी दिन। पाक यूएई लाजवाल दोस्ती उजागर करने के लिए नया गाना अमारात और पाकिस्तान लॉन्च कर दिया गया। दरीना बाहमी तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात की अक्कासी की गई। गाने के बोल दोनों ममालिक के अवाम के एक दूसरे के लिए जज्बात की अक्कासी करते हैं। वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ भी यूएई के लिए तहनीती पैगाम ट्वीट किया कि तारीखी दिन पर दुबई आकर बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान को अमाराती भाइयों की शानदार तरक्की पर फख्र है। मरहूम शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने यूएई की बुनियाद रखी। यूएई को तिजारत, सियाहत और टेक्नोलॉजी के मरकज में बदलने पर सदर यूएई और वज़ीर आज़म को भी सराहते हैं। बांग्लादेश का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फातिहाना आगाज। न्यूजीलैंड को सिलहट टेस्ट में 150 रन से शिकस्त दे दी। कीवी बैटिंग लाइन का दूसरी इनिंग्स में फ्लॉप शो। 332 रन के ताकुब में पूरी टीम 181 रन पर आउट हो गई। तेजुल सलाम ने पहली इनिंग्स में 4 और दूसरी में 6 शिकार किए। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 से बढ़तरी हासिल। यूएफा वुमेन्स नेशन लीग में इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स को शिकस्त दे दी। 2 गोल्स के खसारे में जाने के बाद कम बैक, 3 गोल दागकर फतह अपने नाम की। अहम कामयाबी के बाद इंग्लिश टीम की फाइनल में रसाई की उम्मीदें बरकरार। दूसरी जानिब स्कॉटलैंड और बेल्जियम का मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया।